देखिए बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा जो जिला कोर्ट की भर्ती है ना वो यहाँ पे निकाली जा रही है। अभी जो है समस्तीपुर जिले से जो भर्ती है ना वो निकल के आ रही है। हालांकि आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जैसे कि परिचारिका, लिपिक का और साथ ही साथ यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। आपको जो है 20,000 रुपये तक का जो है मानदेय यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि ये सरकारी नौकरी नहीं है, आपका पूरी तरह से संविदा आधारित जॉब होने वाला है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 23/12 तक ही आप आवेदन कर पाएंगे, तो इससे पहले आपको आवेदन करने की आवश्यकता होगी। बाकी हम बात करें तो जो भी आपका जिला कोर्ट होता है वहीं पे आपको काम करना होगा। इसमें बेसिकली देखेंगे तो 3 प्रकार का पोस्ट है। सबसे पहला जो पोस्ट है कार्यालय सहायक का पोस्ट है, जिसको आप लिपिक भी बोल सकते हैं, क्लर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। 20,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको मिलेगा। बाकी आपका दूसरा जो पोस्ट है ना रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होने वाला है। 1 पदों पे भर्ती होगा, 19,000 रुपये जो है मानदेय आपको मिलेगा। तीसरा पोस्ट आपका कार्यालय परिचारिका है, प्यून मान सकते हैं, इनको मुंशी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 पदों पे भर्ती होगी, 13,000 रुपये जो है महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि देखिए कार्यालय सहायक लिपिक के लिए आप पोस्ट पे भर्ती होना चाहते हैं तो स्नातक अथवा उसके बराबर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ड जो प्रोसेसिंग होता है उसमें कौशल होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, तो ही फॉर्म को भरेंगे तो बेहतर रहेगा। डेटा फीड में आपका कौशल होनी चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। मतलब क्वालिफिकेशन तो यही आपको देना है, बाकी ये सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि स्नातक या फिर इसके समकक्ष आपने कोई भी डिग्री ले रखा हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। मौखिक और लिखित आपका जो संचार है ना कौशल होनी चाहिए। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता आपके पास होनी चाहिए। दूरसंचार प्रणाली जैसे कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपका होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी जो कार्यालय परिचारी पियून मुंशी की पोस्ट है, इसमें बोला गया है कि आप मैट्रिक पास हैं और MTS का कार्य करने का भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपसे काम करवाए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ साफ सफाई का जो है ध्यान आपको अच्छा आनी चाहिए, मतलब ज्ञान आना चाहिए, कार्य आना चाहिए। और जो भी आपका टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड होता है ना, इस पे भी काम करने का क्षमता होनी चाहिए, यानी कि MTS के साथ, मतलब MTS में आप काम करेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आप काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, नैतिक चरित्र अच्छा हो, यानी कि आपका चरित्र जो है अच्छा होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी आपके पास मुकदमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आवेदन करने की जो उम्र सीमा है ना, कम से कम जो 18 वर्ष बोली गई है कि इससे कम आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक की आपका उम्र होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो भी आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले बताते हैं कि इसको कैसे भरना है, फिर बताएंगे किस तरह से भर के आपको जमा करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपका डालना होगा जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। पद का नाम लिखेंगे, कौन से पदों के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आवेदक का नेम लिखेंगे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में। पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे और 1/8/2024 को आपका जो उम्र है ना वो कितना दिन हो रहा है, वर्ष, महीना और दिन में आपको बताना होगा। यहाँ पे एक फोटो लगाकर, ठीक है, आपको जो है इस तरह से क्रॉस जो सिग्नेचर होता है वो आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना निजवाले कार्यालय में होनी चाहिए। तो NCS के पोर्टल पे आप जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो ये जो है निजवाले में ही रजिस्ट्रेशन आपका माना जाता है। तो NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना स्थायी पता, जो भी आपका वर्तमान पता होता है, पिन के कोड के साथ यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल ID, अपना राष्ट्रीयता बताएंगे और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बताएंगे कि आपने जो है कौन सा क्वालिफिकेशन उत्तीर्ण किया हुआ है, कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से किया हुआ है,
अवतीर्ण होने का वर्ष क्या है, कितना अंक आपके परसेंटेज में आया हुआ है और वर्ग श्रेणी क्या है, वो आप यहाँ बताएंगे कि सेकंड डिवीजन से या फिर आप थर्ड डिवीजन से या फिर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्पेशल योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाकर इसको मेंशन करना होगा कि मेरे पास कंप्यूटर का या फिर किसी का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आते हैं वो बताएंगे और उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अपना लिंक बताना होगा, क्या निःशुल्क है तो आपको यहाँ पे हाँ ही में बताना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वर्तमान में किसी संस्थान निगम में कार्यरत हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर है तो उसका जो भी एनओसी होता है वो आपको देना होगा अपने विभाग से लेकर, नहीं है कोई बात नहीं है, नो कर दीजिएगा। अगर है तो कौन से विभाग संस्थान में धारित पोस्ट का नाम लिखेंगे और कब से काम कर रहे हैं ये बता सकते हैं। यदि पूर्व में कार्य अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि जो भी सर्वनिहित व्यवहार न्यायालय कर्मचारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे अपना जानकारी भर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र में अपना नाम, पिता पति का नाम, निवासी आपको कहाँ के निवासी है लिखना होगा और यहाँ पे अपना जो भी तिथि है, स्थान है और अपना जो भी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे प्रवेश पत्र के लिए भी ये फॉर्म आपको भर के भेजना होगा, क्योंकि वापस आपको प्रवेश पत्र के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए आपको यही भेजा जाएगा। तो यहाँ पे पद नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में लिखेंगे, पिता पति का नाम लिखेंगे। ठीक है, जन्म तिथि, जो भी उनका एड्रेस है जो कि आपके एड्रेस पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे अपना फोटो चिपका कर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप डालेंगे, अभ्यर्थियों का सिग्नेचर रहेगा और ये जो है कार्यालय के द्वारा आपका क्रमांक वगैरह वगैरह भर के जो भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसका जो स्थान केंद्र है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर इसमें परीक्षा भी हो सकता है, तो परीक्षा या फिर इंटरव्यू की जो तिथि है ना आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाकर अगर परीक्षा होता है तो परीक्षा देना होगा, नहीं तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। बाकी यहाँ पे फॉर्म ए भी आपको भर देना है। ठीक है, एफिडेविट के तौर पे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद कहाँ इसको भेजना है मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन भेजने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, देखेंगे जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, अनुभव का सर्टिफिकेट है, उन सभी पे जो है अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आवेदन पर चिपका कर ही आपको भेजना है। ठीक है, और लिखा हुआ निबंधित डाक टिकट चिपका लिफाफा संकलन कर बंद लिफाफे में जिस पर आवेदिक पद का नाम लिखा हो। यानी कि देखिए जो बड़ा लिफाफा आप तैयारी करेंगे ना, उसके अंदर एक छोटा लिफाफा में जो भी एडमिट कार्ड के लिए आपको इस पर एगो टिकट लगा कर, ठीक है, और इसके अंदर भर के आपको भेजना होगा। ठीक है, क्योंकि उधर से आपका जो एडमिट कार्ड है इसी इन्वॉल्व में भर के भेज दिया जाए। तो इस पे जो भी टिकट होता है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो भी लिफाफा है ना उस पर डांट होता है चिपका कर आपको भेजना होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर, ठीक है, किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक अपना जो एप्लीकेशन है ना उसको यहाँ पे भेज देना है। ठीक है, एप्लीकेशन भेजने का जो पता है इनके द्वारा दिया गया है कि इस पते पे आपको भेजना है, क्योंकि समस्तीपुर से भर्ती निकाली गई है तो समस्तीपुर का जो कार्यालय है ना विधिक सेवा प्राधिकार का, वहां पे आपको भेजना होगा। तो आप अपने जिले के चाहे तो भर्ती चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है सारे जिले में भर्ती आ रही है, आसान है चेक करना, बता देंगे। बाकी अब समस्तीपुर के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं, किसी भी जिले से हैं, आसपास के जिले से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल समस्तीपुर के लोग ही अप्लाई करेंगे, अगर आप चाहें आसपास के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अगर आप अपने भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो लिखेंगे अपने जिले के नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट कोड। ठीक है, तो आपके सामने देखेंगे जैसे कि समस्तीपुर का यहाँ पे आया हुआ है, तो इस तरह से आपके जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कोड का ऑफिशियल पोर्टल होगा खुल जाएगा। वहां पे एक नोटिस का सेक्शन होगा, उसके बाद वहां पे रिक्रूटमेंट का बटन होगा, क्लिक करके भर्ती की जानकारी को चेक कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन में चीजें मेंशन की गई है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जो है शॉर्टलिस्टेड होंगे, फिर आपका हो सकता है कि एग्जाम या फिर जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, उसके लिए आपका जो भी मेल आईडी है उससे आपको सूचना दी जाएगी, या फिर जो भी इनके जिला कोर्ट के ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे सूचना दी जाएगी। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जाना होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह किया जाएगा। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। 1 साल के लिए आपका जॉब होगा, फिर 1 साल के लिए विस्तारित भी किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सभी जानकारी इस वीडियो में बताया। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।